जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। देखिए आज हम लोग फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग परावर्तन शब्द को समझे थे, जिसमें हम आपको बता दिए थे कि परावर्तन क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। और परावर्तन जो था दो प्रकार का हम बताए थे, एक नियमित परावर्तन और दूसरा क्या बताए थे, अनियमित परावर्तन बताए थे। लेकिन आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि अगर समतल दर्पण है तो उससे प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कैसे होता है, और प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन सी बिंदु मुख्य रूप से हम लोग को जाननी है, जो इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। और साथ ही साथ प्रकाश के परावर्तन का नियम को जानेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक तरह से कहें कि इस चैप्टर का सबसे प्रमुख क्वेश्चन जो है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियम लिखें, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, जिसमें हम लोग लास्ट तक हम लोग प्रकाश के परावर्तन को अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रतिबिंब के बारे में भी आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई प्रकाश का परावर्तन अगर है तो समतल दर्पण में कैसे होता है। तो जैसे मान के चलिए कि थोड़ा देर के लिए कि ये हमारा अगर समतल दर्पण है और समतल दर्पण में हम लोग नीचे से ऐसे लाइन खींचते हैं। ये लाइन का मतलब होता है कि इसको रंजित कर दिए, माने कलई कर दिए। याद रखिए, कलई करने का मतलब होता है कि पीछे से इसको पेंट कर दिए। जैसे आपके घर में अगर आईना होगा ना, तो उसको क्या करेगा, पीछे देखिए कार्टून लगा होगा, उसको अगर खोल को हटाइएगा, कार्टून को हटाइएगा ना, तो पीछे देखिएगा कि उसको पेंट किया रहता है। पेंट इसलिए किया रहता है ताकि वो क्या हो सके, अपारदर्शी बन सके, प्रकाश उसको पास न करे और अच्छे ढंग से प्रकाश की परावर्तन का काम हो सके। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक दर्पण लिया और इस दर्पण पे हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को डालेंगे। जैसे मान के चलिए कि हमने क्या किया, यहां से प्रकाश की किरण को डाला, यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद प्रकाश जो है इस दिशा में निकल गया। जैसे देखिएगा हमने प्रकाश को डाला इधर से, तो एरो का निशान अंदर क्यों डालेंगे, यहां से टकराकर वापस गया तो हम लोग एरो का निशान इधर डालेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा प्रकाश की किरण इधर से आई और टकराकर वापस आ रही है, यानी परावर्तन की क्रिया हो रही है। जिस बिंदु पर वो मिल रहा है उस बिंदु को भी हम डिनोट कर देते कि देखिए इस बिंदु पर आके प्रकाश क्या हुआ, टकराया है और टकराने के बाद वापस लौटा है। हम लोग क्या करते हैं कि बीचों बीच इसके एक अभिलंब डालते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब का मतलब सीधे सीधे समझिएगा, जिसको हम लोग 90 डिग्री का कोण समझते हैं ना, वही एक 90 डिग्री का कोण, यानी फिजिक्स में हम लोग उसको अभिलंब कहते हैं। तो हमने क्या किया कि इसके उस बिंदु पर जहां पे प्रकाश की किरण आके टकराई है उस पर हमने एक अभिलंब डाला है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका हम अगर चाहें तो नामकरण भी आप कर सकते हैं, जिससे ये वो हो जाए। अगर इधर मान लीजिए कि इसको क्या करते हैं, यहाँ ए डाल देते हैं, यहाँ इसका नाम बी डाल दीजिए और इसका सी डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब समझते हैं कौन सा पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है उसके बारे में। ये जो हमने नीचे दिखा तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, दर्पण है। ये हमारा क्या है, दर्पण हो गया। जिस बिंदु पर आके प्रकाश की किरण मिली है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। याद रखिएगा, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आके मिल रही है या टकरा रही है उसको हम लोग कह रहे हैं कौन सा, आपतन बिंदु। जो प्रकाश की किरण आप डाले हैं, यानी जो प्रकाश की किरण आप क्या किए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए टॉर्च जलाए तो जो प्रकाश की किरण गई और सतह से क्या करे, टकरा रही है, तो जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। फिर सतह से टकराया, यानी सतह के किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, और टकराकर वापस लौटा ना, तो ये जो किरण कहलाएगी इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। ये हमारा किरण जो कहलाती है, क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। याद रखिएगा, ये हो गया जो प्रकाश हमने डाला वो आपतित किरण, जिस बिंदु पर मिला आपतन बिंदु, जो टकरा के प्रकाश लौट रहा है उसको परावर्तित किरण, और बीच में जो हमको दिख रहा है ये हमारा कहलाएगा अभिलंब। ये जो हम लोग लंब डाले हैं इसको कहते हैं अभिलंब। याद रखिएगा, क्या क्या हमने देखा, ये बताया कि ये दर्पण है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आके मिल रही है वो आपतन बिंदु, जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको हमने कहा आपतित किरण, टकरा के दर्पण से जो लौट रही है उसको परावर्तित किरण, बिंदु ओ पर हमने एक लंब डाला जिसको हमने नाम दिया अभिलंब। साथ ही साथ अगर ध्यान से आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ये वाला कोण जो बन रहा है इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण।
ये अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसका क्या नाम दिया, आपतन कोण। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको हम लोग नाम देते हैं, ध्यान से देखिएगा, परावर्तन कोण। चलिए, इतना इसमें पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। अभी हम लोग सब पर डिस्कस करेंगे कि किसका मतलब क्या होता है। हमने एक नाम दिया आपतन बिंदु, दर्पण देखे, परावर्तित किरण देखे, अभिलंब, परावर्तन कोण, आपतन कोण और आपतित किरण। तो पहले सबके बारे में हम लोग बारी बारी से पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे आपतित किरण के बारे में। सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण क्या होती है। तो देखिए, आपतित किरण क्या है, तो प्रकाश की वैसी किरण जो क्या होती है, दर्पण से आके टकराती है। यानी प्रकाश यानी किसी स्रोत से जो प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से टकराती है। तो जो प्रकाश की किरण आ रही होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, आपतित किरण। तो याद रखिएगा, यानी किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जो सतह से टकरा रही होती है, तो उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। याद रखिएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, परावर्तित किरण। तो देखिए क्या होगा, वह प्रकाश की वैसी किरण जो दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट रही है। यानी सीधे सीधे समझिए, यानी आपतित किरण आएगा, फिर दर्पण से टकराए और फिर वापस लौट रही है। यानी प्रकाश के परावर्तन के बाद जो किरण लौट रही होती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। यानी एक तरह से समझिए, ये आपतित किरण का ही रूपांतरण है। यानी आपतित किरण आया, सतह से टकराया यानी दर्पण से टकराया और फिर क्या हो रहा, वापस लौट रहा। तो जब वो वापस लौट रहा होता है ना, तो उस किरण को हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। क्लियर? तो याद रखिएगा, दो चीज बता दिए, एक आपतित किरण, दूसरा क्या बताए, परावर्तित किरण। अब जानते हैं हम लोग अभिलंब के बारे में। यानी तीसरा बिंदु जो होगा हमारा वो हो जाएगा अभिलंब। अब जानते हैं अभिलंब के बारे में। तो अभिलंब क्या है, तो बिंदु O पर डाला गया लंब जो होता है, याद रखिएगा, बिंदु O पर, ध्यान दीजिए, ये बिंदु O कहिए चाहे आप कह सकते हैं कि आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किस बिंदु पर, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे, आपतित किरण, यानी जो किरण आके टकराती है उसे आपतित किरण, यानी टकराने के बाद जो वापस लौटती है वो परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है वो क्या कहलाता है, अभिलंब। अब देखिए उसके बाद से चौथा जो बिंदु है, वो चौथा बिंदु को समझते हैं। चौथा बिंदु जो होगा वो हमारा कहलाएगा आपतन बिंदु। क्या होता है आपतन बिंदु? तो देखिए, आपतन बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है, यानी दर्पण पे वैसा बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, यहां से प्रकाश की किरण आई और दर्पण की इस बिंदु पर आके क्या हो रही है, टकरा रही है। तो ये जो बिंदु आपको नजर आ रहा है, इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या, आपतन बिंदु। तो याद रहेगा ना, आपतन बिंदु क्या है, तो दर्पण पे वैसा बिंदु जिस पर आपतित किरण आके क्या होती है, टकराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो है इस चैप्टर का, वो टॉपिक का समझिएगा, पांचवा हो जाएगा आपतन कोण। पांचवा जो हो जाएगा वो होगा आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, तो जरा समझिए, आपतन कोण ही ना है। आप हमेशा जानते हैं कि कोण जो होता है, तो देखिए अगर एक लाइन इधर से गुजरे, एक यहां से गुजरे, तो इसके बीच में जो बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये भी कोण बना है। तो यहां से एक लाइन गया और एक लाइन ऐसे लौटा, यानी अभिलंब और आपतित किरण। देखिए ये हो गया अभिलंब, ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है ये हो गया अभिलंब, और ये जो लाइन है वो है आपतित किरण। और इस दोनों के बीच में जो कोण बना है इसको हमने नाम दिया है आपतन कोण। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपतन कोण क्या है, तो याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, याद रखिएगा क्या हमने कहा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। फिर से समझिएगा, आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण ये वाला बना हुआ है। कौन कौन से लाइन के बीच में बना है, तो इधर आपतित किरण है और इधर कौन सा है, अभिलंब। तो क्या बोलेंगे, आपतित किरण
और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर आप ऐसे ही जस्ट इसका किसको कह सकते हैं, परावर्तन कोण को भी। तो देखिए, अच्छा अगला हम लोग डाल देते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा हो जाएगा कौन सा, परावर्तन कोण। छठा हो जाएगा, सॉरी, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, परावर्तन कोण जो है कौन कौन से लाइन के बीच में बन रहा है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये था हम लोग का इसमें जो जो बिंदु यूज हुआ है उसके बारे में। तो एक बार जल्दी से हम रिपीट कर देते हैं, उसको याद रखिएगा। हमने कहा कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट डाला आपतित किरण। तो हमने कहा कि किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरण जो आकर समतल दर्पण या किसी भी सतह से टकराती है, तो उस आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। दर्पण से परावर्तन के बाद लौटने वाली प्रकाश की जो किरण होती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। फिर देखिएगा, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब को या लंब समझिए सीधे सीधे कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। फिर अगला पॉइंट, आपतन बिंदु यानी दर्पण पे वैसा बिंदु जिस पर आपतित किरण आके क्या होती है, टकराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यानी दर्पण पे वैसा बिंदु जिस पे प्रकाश की किरण आई और सतह पे क्या करे, टकरा रही है। देखिए इस बिंदु पर टकरा रही है, तो इस बिंदु का हमने नाम दिया क्या, आपतन बिंदु। फिर अगला जो पॉइंट था वो था आपतन कोण। तो हमने कहा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अच्छा चलिए एक चीज और याद रखेगा, जो आपतन कोण होता है ना, इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आई से। तो आपतन कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आई से। फिर याद रखिएगा परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण जो होता है ना, इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आर से। तो ये था हम लोग के प्रकाश के परावर्तन के कुछ प्रमुख बिंदु जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारा टर्म हम यूज करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में। यानी जब हम लोग अब आगे जब डिस्कस करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताइए या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसका नियम जब बताएंगे, तो उसमें इन सारे बिंदुओं का हम यूज करेंगे। इसलिए ये आपका जानना जरूरी था। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको क्या करते हैं, आगे बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसका नियम जो होगा वो कैसे, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पे। तो देखिए क्वेश्चन पहले कैसे पूछता है एग्जाम में, वो आपका जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन का तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो ये चीज हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चीज आपको पहले हम बता दिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दूसरा इसका जो पार्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें या कितने नियम होते हैं, उसको जरा समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है वो दो होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको याद होना जरूरी है कि जो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का, वो नियम होता है कितना, दो। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम होते हैं। अब देखिए नियम होता क्या है। तो सबसे पहला जो नियम होता है उसको जरा समझते हैं। देखिए नियम जो होता है, पहला नियम थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर लंबा है, लेकिन हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, ऑटोमेटिक आप उस समझ जाइएगा। जो जो पॉइंट हम लिखवाए हैं हम उसी को डिस्कस करने वाले। देखिए पहला नियम हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम में याद रखिएगा आपतित किरण। जैसे जैसे हम नाम ले रहे हैं वैसे वैसे आप अपने दिमाग में लीजिए, अपने मन में लीजिए, आपको याद हो जाएगा अभी का अभी। हमने कहा आपतित किरण, फिर एक बार पीछे इसका नाम लीजिएगा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण,
तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अब देखिए सब का सब अगर इसको तल मान लें तो ये सब का सब क्या है, एक ही तल में है कि नहीं। आपतित किरण भी इधर से आया, परावर्तित किरण भी इसी पे आया, अभिलंब भी इसी में आया। तो ये देखिए तो वही होता है क्या कि एक ही तल में होते हैं। तो फिर से समझिएगा हमने क्या कहा, आपतित किरण फिर इस साइड चले गया परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सभी एक ही तल में होते हैं। तो देखिए हम जब इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं। हमने कहा आपतित किरण, फिर दूसरे नाम लीजिएगा परावर्तित किरण, फिर कहा तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो याद रखिएगा हमने कुछ नहीं इसमें किया है, बस आपको क्या था कि केवल नाम याद रखना था। तो देखिए हमने पहले ही आपको बता दिया कि मेरे हाथ पे केवल ध्यान रखिएगा तो पहला नियम याद हो जाएगा। पहले इस साइड से शुरू करिएगा, फिर अंतिम छोर में जाइएगा, फिर नीचे आइएगा, फिर ऊपरी पॉइंट को लीजिएगा, ऑटोमेटिक नियम कंप्लीट हो जाएगा। हमने देखिएगा ध्यान से मेरे हाथ को एक बार और देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये होता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो आप लोग को याद भी हो गया होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम जो होता है वो बहुत ही आसान होता है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा नियम, दूसरा जो नियम कहता है वो कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है किसके, तो याद रखिएगा परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। यानी ध्यान से देखिएगा, ये था हमारा कौन सा, आपतन कोण, ये हमारा क्या था, आपतन कोण, और ये था कौन, परावर्तन कोण। और ये दोनों कोण जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये था प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो याद रखिएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और अभी आपको हम लोग डिस्कस थोड़ा देर पहले किए थे कि आपतन कोण जो होता है उसको आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण जो होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या मिलेगा, आई इजकल टू आर, मतलब आपतन कोण बराबर होता है किसके, तो परावर्तन कोण के। तो एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं, जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं किस पर, तो इसके नियम पे। तो पहला नियम हमने क्या बताया, तो मेरे साथ साथ बोलिए आप लोग भी, आपको याद हो जाएगा, मेरे साथ साथ बोलने के प्रयास करिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हमने क्या बताया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर क्या होता है, आर। इस चीज को ध्यान में समझिएगा। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान के चलिए, थोड़ा देर के लिए समझिएगा यहाँ पे, अगर ये मान लीजिए कि प्रकाश की किरण है, इधर से टकरा के आ रही है और यहाँ टकरा के वापस चली गई, और ये हो गया उसका अभिलंब। तो अगर यहाँ पे थोड़ा देर के लिए समझिएगा, अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो ये भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये बनेगा 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी कहने का मतलब कि आपतन कोण किसके बराबर हो गया, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के नियम था। अब जरा इस पर हम छोटा सा एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कैसे इसके प्रकाश के परावर्तन से अगर न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे कि न्यूमेरिकल बताइए, या इसका आंकिक प्रश्न कैसे पूछेगा तो वो कैसे बनेगा। तो जरा देखिएगा, हम आपको बताते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम आपको वो न्यूमेरिकल बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से आधारित अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो कैसे उसको हम लोग बनाएंगे। ये देखिए प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से आधारित ये न्यूमेरिकल है। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर मान के चलिए कैसा आपको फिगर दे दे, यहाँ पे इस कोण का मान दे दे और आपसे पूछे कि आप आई का मान बताइए और साथ ही साथ आर का भी मान बताइए कि आई इजकल टू व्हाट और आर इजकल टू व्हाट। तो आपको पहले से मालूम है कि यहाँ पे जो ये किरण आती है, इसको हम पहले ही बता दिए हैं कि ये किरण जो होती है वो किरण होती है आपतित किरण। ये जो किरण होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। और ये बीच में जो लंब होता है इसको हम बता चुके हैं कि आपको ये क्या होता है, अभिलंब होता है।
साथ ही साथ हम आपको ये भी डिस्कस कर चुके थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। साथ ही साथ आपको बता चुके हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको डिनोट करते हैं आर से। यानी कहीं ना कहीं हमको आई और आर का मान निकालना है। हमारे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास जो डाटा दिया है उसको जरा ध्यान से देखिए। डाटा हमारे पास दिया है एंगल BOX का मान दिया है। BOX बराबर दिया है कितना डिग्री? 30 डिग्री, और हमसे आई और आर का मान पूछा है। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो जरा ध्यान से समझिए। एक चीज हम आपको गौर करा रहे हैं, ये अभिलंब खींचे हैं तो ये ध्यान से देखिएगा। अभिलंब जब खींचिएगा यानी कहने का मतलब है कि लंब जो है तो ये सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो ये सतह के साथ बनाएगा कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे 90 डिग्री लिखेगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना कोण COX बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री, क्योंकि CO जो है अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का, और हम लोग लंब खींचे हैं तो ध्यान से देखिए हम इसको लिख सकते हैं कोण COX बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री, क्योंकि ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90, यानी अभिलंब है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिए इस वाले कोण को, यानी ये वहां से लेकर यहां तक कोण जो बना, ये वाला कोण बना है, ये कितने पार्ट में बटा है? तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। यानी ये कोण जो है वो पूरा का पूरा, देखिए यहां से ये वाला पूरा का पूरा कोण है, लेकिन ये कितने भागों में बटा है? 2 भाग में, यानी भाग 1 और भाग 2। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कोण COX बराबर भाग 1, यानी भाग 1 जो है वो क्या लिखा हुआ है? R, तो हम लोग लिख सकते हैं R अब प्लस, और भाग 2 जो है वो कितना डिग्री है? ये हो गया 30 डिग्री, और ऑलरेडी इसका मान आपको पहले से मालूम है कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप रख दीजिए कितना डिग्री? 90 डिग्री बराबर हो गया R प्लस 30 डिग्री। अब 30 जो है प्लस में इधर लाइएगा तो बराबर के किसमें हो जाएगा? माइनस में, तो हमारा x का मान निकल जाएगा, अर्थात r का जो मान निकल जाएगा, देखिए प्लस में इधर लाए तो 90, और 90 में से घट गया कितना? 30, तो हमारा r जो आ गया वो कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री हमारा निकल के आ चुका है। R जो होता है वो हमारा कौन सा कोण होता है? तो वो कोण जो होता है वो होता है परावर्तन कोण। अब आपको निकालना है किसका मान? आई का, यानी आपतन कोण का मान निकालना है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में हम बता चुके हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है आपस में बराबर होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आई बराबर आर बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये छोटा छोटा इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। तो लेकिन वहां पे जो मेनली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है यही पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम को लिखें। तो लास्ट क्लास में जल्दी से क्विक हम बता देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है तो याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन जो होता है किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरणें सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जो लौट जाती है, तो ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला हमने क्या बताया था तो याद करिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम हम बताए थे वो बताए थे कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, अर्थात आई बराबर क्या होता है? आर। तो ये था हम लोग का पूरा प्रकाश का परावर्तन, उससे संबंधित छोटे छोटे टर्म और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, फिर जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, फिर ये भी जानेंगे कि आभासी प्रतिबिंब किसको कहा जाता है, साथ ही साथ समतल दर्पण जो होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। इन सारे चीज के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा कोड से जरूर हमारी वीडियो को याद रखिएगा, SLS। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।